त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अवतार लेकर अधर्म, अन्याय, अनाचार के प्रतीक, राक्षस संस्कृति के पोषक रावण को मारकर संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का महिमा मंडन करते हैं। सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए वो परमपिता परमेश्वर मानव स्वरूप धारण करते हैं। प्रभु श्री राम अपनी शक्ति जगत जननी मां सीता से विवाह हेतु जनकपुर पधारे हैं। अवधेश महाराज दशरथ बारात लेकर जनकपुरी में पधार चुके हैं। महाराज जनक उनकी सेवा करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं, उन्हें परम पूज्य मानकर उनकी पूजा करते हैं। बहुर कीन्ही कौशलपति पूजा, जाने समभाव न दूजा, कीन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। महाराज जनक ने कौशलाधीश महाराज दशरथ जी की पूजा उन्हें महादेव जी के समान जानकर की। कोई अन्य भाव नहीं था। तत्पश्चात उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की तथा महाराज दशरथ की प्रशंसा की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। महाराज जनक जी ने सभी बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सभी को यथोचित आसन प्रदान किए। मैं अपने एक मुख से उस उत्साह का वर्णन नहीं कर सकता। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहर दिस पति दिन राहु, जय जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान, मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से संपूर्ण बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं,
कपट बेस बर बेस बनाए, कपट भी प्रवर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वह समस्त देवगण कपट वेश धारण कर ब्राह्मणों का सुंदर वेश धारण किए हुए हैं और अत्यंत सुख की अनुभूति कर रहे हैं। सभी लीला अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानते हुए उनका पूजन किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। वही जान को के ही जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकि सीलु स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ सुजान परम ज्ञानी श्री राम जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री राम जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात अत्यधिक है। समो बिलो की बशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदु सुन आए, बेगी कुंवर अब आन हो जाई, चले मुदित मुनिया यशु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आओ। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्रबधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचानि प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां आनंद की अनुभूति कर रही हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समजानी, सीय समारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर
रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप की ओर लिवा चली। चली ल्याई सीत ही सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की नारियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों के समान चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावन सीय। छवि ललना गन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभायमान है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हो। जगत जननी मां सीता भला इस ब्रह्मांड की विलक्षणता को कैसे नकार सकती हैं? वे अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, विलक्षण हैं, अनुपमेय हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में उन जैसा सुंदर, उन जैसा स्वरूपवान, उन जैसा चरित्रवान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। महाराज दशरथ और महाराज जनक दोनों पुण्यात्मा हैं, जिनके घर में परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एवं जगत जननी मां लक्ष्मी स्वरूपा सीता प्रकट हुई हैं।